आगे बढ़ेंगे। जयपुर से आपको खबर बताएंगे, जहां मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। अज्ञात व्यक्ति ने यह धमकी दी है। पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची है, जांच जारी है। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और यह धमकी किसी अज्ञात शख्स ने दी है। अब यहां पर मौके पर जांच पड़ताल की जा रही है। स्थानीय पुलिस, अशोकनगर थाना पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची है। तो लगातार राजस्थान में इस तरह की धमकियां लंबे वक्त से मिल रही हैं और इस बार मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। वीरेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। वीरेंद्र, एक बार फिर से राजस्थान में जयपुर में धमकी दी गई है। इस बार मुख्यमंत्री कार्यालय को उड़ाने की धमकी दी गई है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है ग्राउंड से जहां जांच चल रही है? अभी हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आपको अगर तस्वीरें दिखाएं तो ये सचिवालय के अंदर की तस्वीरें हैं। अंदर जो है बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की जो टीमें हैं वो यहाँ पर जो है पूरी तरीके से इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि जिस तरीके से जो ये धमकी भरा ईमेल मिला है, इस ईमेल के बाद से आप देखिए कि एक जो बड़ी बस है पुलिस की वो अब यहाँ पर मौके पर पहुँची है। QRT की टीम है वो मौके पर आई हुई है। तो तमाम जो कह सकते हैं सुरक्षा एजेंसियों की जो जवान हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और हर पहलू से जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर जो है पुलिस के द्वारा जो कह सकते हैं कि छानबीन है वो की जा रही है। आपको अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो आप तस्वीरों के अंदर साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो अलग अलग पुलिस के और जो कमांडोज होते हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। बहरहाल अगर बात की जाए तो सर्च है वो यहाँ पर CMR के अंदर जो यहाँ पर सचिवालय के अंदर जो है पुलिस की अलग अलग टीमों के द्वारा, सिक्योरिटी एजेंसियों के द्वारा किया जा रहा है। अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो इस पूरे मामले को लेकर जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि जो राजस्थान के अंदर इस तरीके की इससे पूर्व के अंदर जो है कई इस तरीके की धमकियाँ मिली हैं और उन धमकियों को देखते हुए जो है यहाँ पर जो है पुलिस पूरी सतर्कता के साथ कोई जानकारी मिल पाई है जिसने धमकी दी है उसके बारे में रहती। देखिए, अगर मैं पूरे मामले की बात करूं तो इसमें CMR को बम से उड़ाने की जो धमकी मिली थी और उस धमकी के अंदर जो है जो कह सकते हैं कि पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन कर एक अज्ञात व्यक्ति ने ये धमकी दी थी और सूचना पर जो है यहाँ पर ATS और बम निरोधक जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुँची है। डॉग स्क्वाड सहित जो अलग अलग टीमें हैं वो इस पूरे मामले को लेकर जो है यहाँ पर जाँच करती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल अगर बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर जो है सुरक्षा एजेंसियाँ यहाँ पर हर पहलू से जांच करती हुई दिखाई दे रही है और पूरे इस CMR को जो कह सकते हैं कि यहाँ पर चेक करती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस पूरे मामले को तो माफ़ कीजिएगा CMO को, तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे तस्वीरों के अंदर तो यहाँ पर किसी भी गाड़ी की जो कह सकते हैं कि सचिवालय के अंदर जा रही है तो उनको प्रॉपर तरीके से चेक की जा रही है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर पूरे मामले को लेकर तो यहाँ पर अलग अलग सुरक्षा एजेंसियाँ, चाहे ATS हो, बॉम्ब स्क्वाड हो या फिर डॉग स्क्वाड हो, उनकी टीमें हैं वो मौके पर पहुँची है और पूरे मामले को लेकर जो है यहाँ पर पड़ताल करते हुए दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल वीरेंद्र, एक और चीज बताइए कि क्या पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है, कोई पुष्टि हुई है कि धमकी कहां से मिली, किसने दी? देखिए, अभी आधिकारिक तौर पे इस पूरे मामले को लेकर जो है पुलिस के द्वारा कोई भी बयान है वो जारी नहीं किया गया है। बहरहाल अगर बात की जाए यहाँ की तो आप देखिए सचिवालय के अंदर जो है अलग अलग टीमें हैं वो यहाँ पर सर्च करती हुई दिखाई दे रही है। सचिवालय के चारों तरफ जो है पुलिस के जवान हैं वो तैनात किए हुए हैं और हर सिचुएशन से निपटने के लिए जो है, चाहे अंदर आप देखेंगे तो अंदर भी इसी तरीके से पुलिस के जो कह सकते हैं कि जवान हैं वो तैनात किए हुए हैं और जो जाँच एजेंसियाँ हैं वो जांच करती हुई दिखाई दे रही है। और आप देखिए तस्वीरों के अंदर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पुलिस की टीमों के द्वारा जो है पूरी तरीके से इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश की जा रही है। और इससे पूर्व के अंदर भी आपने देखा होगा, चाहे CMO हो या फिर आप देखें इनके जो कई ऐसे स्कूल्स होते हैं वहाँ पर भी इसी तरीके से जो है धमकी मिली थी और जब उनकी पड़ताल की जाती है तो वो धमकियाँ केवल जो कह सकते हैं कि खोखली निकलती है। और साथ ही देखिए कि आप इस तरीके से अगर कोई भी जो कह सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से धमकी आती
है तो एहतियात के तौर पे जो है पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जांच की जाती है और उस जांच के बाद ही जो है यहाँ पर क्लैरिटी दी जाती है कि इस तरह की कोई भी संदिग्ध वस्तु है वो यहाँ पर नहीं मिली है। लेकिन अगर बात की जाए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सचिवालय की, तो वीरेंद्र, एक बार सचिवालय तस्वीरें के भी अंदर कैमरामैन जो को है बोलिएगा, जरा पुलिस के तस्वीरें अंदर जवान की हैं वो दिखाते यहाँ रहें पर तैनात किए हुए। जहां ये जांच पड़ताल चल रही है। देखिए देखिए अगर मैं हम इस वक्त जो है सचिवालय के बाहर गेट पे मौजूद हैं, जहाँ पे सीएम हैं वो यहाँ से एंट्री करते हैं और आप देखिए कि अगर आप देखेंगे अंदर की ओर तो अंदर जो है पुलिस के जवान हैं वो तैनात किए हुए हैं, बाकी जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो अंदर जो है जांच करती हुई दिखाई दे रही है। और सही अगर बाहर की तस्वीरें अगर मैं मेरे सहयोगी सुशील जी से कहूँगा कि एक बार बाहर जो पुलिस के जवान वो तैनात किए हुए हैं उनकी भी एक बार तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर जो है पूरे सचिवालय रोड पे आप देखेंगे कि जो है पुलिस के जवान हैं वो तैनात किए हुए हैं और कोई भी अगर संदिग्ध वस्तु पाई जाती है तो उसको पूरी तरीके से जांच करने का काम है इन जवानों के द्वारा, इस पूरी टीम के द्वारा किया जाता है। चाहे एटीएस की बात कीजिए या फिर आप देखिए कि जो डॉग स्क्वाड की बात कीजिए या फिर अन्य जो टीम होती है उनकी बात कीजिए, उनके द्वारा भी जो है यहाँ पर हर पहलू से जांच की जा रही है और इस पूरे मामले को लेकर जो है पड़ताल करती हुई जो है सुरक्षा एजेंसियां दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए इस पूरे अगर मामले की तो अभी पुलिस है वो छानबीन करती हुई दिखाई दे रही है और जो मीडिया है वो अभी सचिवालय के बाहर है क्योंकि अंदर की ओर जो है कैमरा अलाउ नहीं है। इसी वजह से जो है यहाँ से जो कह सकते हैं कि इसी गेट के यहाँ से जो है आप सामने देखेंगे तो वहाँ पे सीएमओ ऑफिस है और वहीं पर जो है पुलिस है वो जांच करती हुई वीरेंद्र, दिखाई दे एक रही चीज है। और जानना चाहूंगा मैं। ये बताइए कि पिछले जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है 2-3 महीने से लगातार इस तरह की धमकियां मिल रही हैं, हालांकि हाथ कुछ नहीं लगा है और ऐसा ये सारी अफवाहें निकली हैं, लेकिन कहीं से किसी शख्स का पता चल पाया ये फर्जी धमकी देने वाले कौन लोग हैं? इतने जो जितनी धमकियां राजस्थान में मिली अब तक, किसी शख्स का पता चल पाया है कहां से ये हिंदुस्तान से या बाहर से किसी का पता चल पाया? देखिए अभी हाल ही के दिनों के अंदर राजस्थान पुलिस को एक सफलता अवश्य मिली थी जिसमें जो कह सकते हैं कि एक गुजरात से एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया था और साथ ही अगर बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर तो यहाँ पर जो है अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग इलाकों से, क्योंकि सबसे अहम बात है कि पुलिस के लिए और साइबर पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है कि यहाँ पर आईपी एड्रेस होता है और उस आईपी एड्रेस को किस तरीके से ट्रैक करना है वो सबसे अहम है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए संसाधनों की, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है तो उस टेक्नोलॉजी का मिसयूज भी हो रहा है और उसी मिसयूज के चलते जो है इस तरीके की आए दिन जो धमकियाँ देखने को मिलती है उन धमकियों को लेकर जो है चाहे आप सुरक्षा एजेंसियों की बात कीजिए या फिर अन्य डिपार्टमेंटों की बात कीजिए, वहाँ पर आप देखेंगे कि ठीक है वीरेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा। दीपक चावला हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? तलाश जांच पड़ताल जारी है, आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए जयपुर के पुलिस कंट्रोल रूम को ये धमकी भरा कॉल आया था और जिसने कॉल किया, जो शख्स है, जो आरोपी है, उसको भी डिटेन कर लिया गया है। डीसीपी साउथ राज ऋषि से मेरी टेलीफोन पर बात हुई थी। उन्होंने कंफर्म किया है कि जो आरोपी है उसको हिरासत में ले लिया है और वो मानसिक रूप से बीमार और कमजोर बताया जा रहा है। संभवतः इसीलिए उसने जो है कॉल कर दिया है। अभी उसके बारे में ज्यादा उन्होंने खुलासा करने से बताया दीपक, मैं रोकना चाहूंगा, मैं दर्शकों को एक बार फिर बता दूं कि जो धमकी देने वाला शख्स है उसको हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी खबर सबसे पहले आपको एनडीटीवी राजस्थान बता रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, वहां पर जांच पड़ताल चल रही थी, लेकिन अब खबर यह मिल रही है कि उस आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है जिसने ये धमकी दी थी। ये कहां का रहने वाला दीपक, कौन शख्स है ये? बिल्कुल, देखिए अभी तक की जांच पड़ताल में सामने है कि जयपुर के ही रहने वाला है और इसने कंट्रोल रूम को खबर दी थी। हालांकि नाम और इसकी डिटेल्स अभी ज्यादा कुछ खुलासा पुलिस नहीं कर पा रही है। एक बार पुलिस इससे पहले पूछताछ कर रही है और उसके बाद जो है काफी ज्यादा खुलासे होने की संभावना है। इससे पहले जयपुर शहर में कई सारे इस तरह से धमकी भरे कॉल आए थे। उनका ट्रेंड जो है वो मेल करना था, तो वो मेल वाला कोई भी शख्स अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। लेकिन ये व्यक्ति ने इसने कॉल किया कंट्रोल रूम को कि सीएमआर को बम से उड़ाने की धमकी है, जिसके बाद एटीएस, बम डिफेंस टीम, सिविल डिफेंस टीम, एसडीआरएफ टीम और स्थानीय थाना पुलिस सोडाला पुलिस मौके पर पहुंची। चूंकि सीएमआर का मामला था
धमकी भरा कॉल था। तो ऐसे में कोई भी टीम इसको हल्के में नहीं ले रही थी और सबने एक सर्च अभियान चलाया। हालांकि सीएमआर के रेजिडेंस में खुद उनकी दीपक, सिक्योरिटी रोकना रहती है। चाहूंगा मैं। एक बार फिर बता दूं दर्शकों को, मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स जो था वो जयपुर से है और उसको हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची थी। यहां पर सीएमओ परिसर में चप्पे चप्पे पर तलाशी चल रही थी, लेकिन उस बीच एनडीटीवी राजस्थान ने ये बड़ी खबर आपको दी है कि जो शख्स था जिसने धमकी दी थी उसको हिरासत में ले लिया गया है। दीपक, आप कंटिन्यू कीजिए। पुलिस और टीमें जो है वो इसको हल्के में नहीं लेना चाह रही थी। तो ऐसे में सर्च अभियान चलाया गया। इवन सर्च अभियान अभी भी जारी है। हालांकि सीएमआर में उनकी खुद की पर्सनल सिक्योरिटी टीम रहती है, तो इतना ज्यादा पैनिक का काम नहीं था। उन्होंने अपने स्तर पर जो है एक बार चेक कर लिया था, लेकिन फिर भी बाहर से एटीएस टीम जाती है, बम डिफिजल टीम आती है। मान लीजिए कोई संदिग्ध व्यक्ति होता है तो बम डिफिजल टीम का पहुंचना जरूरी होता है। तो वो सारी टीमें मौके पर चली है। सर्च अभियान जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है और किसी भी प्रकार की कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। इसके साथ ही सीएमओ की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। हालांकि सीएमओ में इस तरह की धमकी नहीं है, लेकिन सीएमओ में जो पुलिस टीम है उनको भी अलर्ट रहने को कहा गया है। धमकी केवल सीएमआर में ही है, तो सीएमआर में फिलहाल किसी प्रकार की कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। बहरहाल जिसने कॉल किया अब उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि ये खुलासा हो चुका है कि वो मानसिक रूप से कमजोर है, इसलिए उसने इस तरह का कॉल कर दिया। अब उसने क्या वजह से किया, क्या वो चाहता था, क्या वो हाईलाइट होना चाहता था, या कोई और अवसाद में आके उसने इस तरह का कॉल कर दिया, ये तमाम जो है वो पूछताछ का विषय। इससे उससे पूछताछ की जा रही है। मान सकते हैं कि पूछताछ के बाद जो है वो खुलासा हो सकता है। ठीक है दीपक। वीरेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए अब उस शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। अब क्या मौके पर जो तलाशी अभियान था वो चल रहा है या खत्म हो गया? बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर मौके की, तो आप देखिए कि मौके पर जो है अभी भी पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर जो है तैनात किए हुए हैं। और अंदर अगर बात की जाए, क्योंकि सीएमओ ऑफिस का मामला है तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी का रहता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पे जो है हर पहलू से जो है यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो मौके पर पहुँची हुई है। लेकिन अभी तक जो है बाहर जो कह सकते हैं कि कोई भी टीम का जो मेंबर है वो बाहर नहीं आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये इस तरीके के जो धमकी मिलती है, उन धमकियों को कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा एजेंसियां भी सीरियस लेती है और उन पूरी धमकी को देखते हुए जो है इस तरीके की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर एजेंसियों के द्वारा की जाती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे आप डॉग स्क्वाड की बात कीजिए या फिर अन्य जो कह सकते हैं कि बम स्क्वाड की बात कीजिए या फिर अन्य चीज़ों की बात कीजिए, यहाँ पर जो ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो अब आपको इस खबर पर अपडेट बता दें कि